अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है और आपके डॉक्टर ने आपको ये कहकर मुबारकबाद दी है कि आपका ब्लड प्रेशर परफेक्ट 120/80 हो गया है, तो ठहरिए। आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि 120/80 ही आइडियल ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये एक नई साइंटिफिक स्टडी ने, जो कि जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में पब्लिश हुई, इस पुरानी सोच को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। इस स्टडी में 15,000 सीनियर्स को 5 साल तक फॉलो किया गया और जो नतीजे सामने आए वो हैरानकुन थे। वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल परफेक्ट यानी 120/80 था, उनमें गिरने का खतरा 28% ज्यादा पाया गया और उनकी मौत की शरह भी उन लोगों से ज्यादा थी जिनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ऊपर था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 75 साल की उम्र के बाद स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर टारगेट्स खतरनाक क्यों हो सकते हैं। हम बात करेंगे उस एग्जैक्ट रेंज की जो सीनियर्स के लिए सबसे बेहतर है, और मैं आपको एक ऐसा सिंपल टेस्ट सिखाऊंगा जो आज रात आप अपने घर पर कर सकते हैं, ताकि आप किसी बड़े हादसे या चोट से बच सकें। आज जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो 65, 75 और 85 साल की उम्र के लिए मुख्तलिफ हैं, इसलिए गौर से देखें। अपनी उम्र के हिसाब से अपना सही ब्लड प्रेशर देखें। फर्ज करें एक 78 साल के बुजुर्ग डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं। उनका ब्लड प्रेशर 145/86 आता है। डॉक्टर फौरन अपने कंप्यूटर पर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस देखता है, जहां लिखा होता है कि ब्लड प्रेशर 130 से कम होना चाहिए। डॉक्टर फौरन दवाई लिख देता है। कुछ महीनों बाद ब्लड प्रेशर कम होकर 124/78 हो जाता है। डॉक्टर खुश होता है, चार्ट पर गोल्ड स्टार मिलता है। सबको लगता है कि ये एक सक्सेस स्टोरी है, लेकिन असल कहानी रात को शुरू होती है। वही 78 साल के बुजुर्ग जब रात को वॉशरूम जाने के लिए उठते हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर फौरन 124/78 से गिरकर 88/56 पर आ जाता है। उनके दिमाग को सही तरह खून नहीं मिलता, कमरा घूमने लगता है। वो दीवार पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन गिर जाते हैं। अब ये सिर्फ ब्लड प्रेशर का मसला नहीं रहा, अब ये टूटी हुई हड्डी, इमरजेंसी सर्जरी और हफ्तों का हॉस्पिटल स्टे बन चुका है। जामा इंटरनल मेडिसिन की रिसर्च ये कहती है कि गैप, यानी वो जो डॉक्टर के ऑफिस में होता है और वो जो असल जिंदगी में होता है, लोगों की जान ले रहा है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि 40 या 50 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर कम रखना हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन 75 साल के बाद इंसानी जिस्म का निज़ाम बदल जाता है। रिसर्च के मुताबिक वो सीनियर्स जिनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से 145 के दरमियान रहता है, वो उन लोगों से ज़्यादा लंबी ज़िंदगी गुजारते हैं जिनका ब्लड प्रेशर 120 से कम होता है। उनमें गिरने के हादसे कम होते हैं, हड्डियां कम टूटती हैं और उनका दिमाग बेहतर काम करता है। इसके बरक्स वो लोग जो 120/80 के पीछे भागते हैं, उनमें चक्कर आना, बेहोश होना, जिसे मेडिकल में सेनकोपी कहते हैं, और गुर्दों की बीमारी के केसेस ज्यादा देखे गए हैं, क्योंकि आपका 75 साल का दिल और शरियानें वैसी नहीं है जैसे 45 साल में थी। अब आइए समझते हैं कि बुढ़ापा हमारी शरियानों के साथ क्या करता है। पहला, आर्टेरियल स्टिफनेस यानी शरियानों का सख्त होना। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी शरियानें अपनी लचक खो देती हैं। आप एक नए पानी का पाइप और एक 20 साल पुराने पाइप का तस्वुर करें जो धूप में पड़ा सड़ रहा होता है। पुराना पाइप सख्त हो जाता है। जब दिल खून पंप करता है तो ये सख्त शरियानें फैल नहीं सकती। इसलिए दिमाग और गुर्दों तक सही तरह खून पहुंचने के लिए जिस्म को थोड़ा ज्यादा प्रेशर की जरूरत होती है, खसूसन जब आप खड़े हों। दूसरे नंबर पे बेरो रिसेप्टर फंक्शन यानी प्रेशर सेंसर्स का सुस्त होना है। हमारे जिस्म में बेरो रिसेप्टर्स नाम के सेंसर्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को हर लम्हा चेक करते हैं। जब एक जवान शख्स खड़ा होता है तो ये सेंसर्स फौरन दिमाग को सिग्नल भेज देते हैं। दिल की रफ्तार बढ़ती है, शरियानें सुगड़ती हैं और ब्लड प्रेशर बरकरार रहता है। लेकिन उम्र के साथ ये सेंसर्स सुस्त हो जाते हैं। अगर आपका प्रेशर पहले ही दवाइयों से बहुत कम है तो खड़े होते ही प्रेशर इतना गिर जाता है कि दिमाग ऑफ होने लगता है। इसे आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं।
तीसरी, मेडिकेशन मेटाबॉलिज्म में तब्दीली है। 75 साल की उम्र में आपके गुर्दे और जिगर दवाइयों को इतनी तेजी से साफ नहीं करते जितना 45 साल में करते थे। जो डोज एक जवान आदमी के लिए सही होती है वो एक बुजुर्ग के लिए ओवरडोज हो सकती है, क्योंकि वो दवाई जिस्म में ज्यादा देर रहती है और प्रेशर को जरूरत से ज्यादा गिरा देती है। जामा स्टडी के हैरान कुन हकायक। चलिए थोड़ी और गहरी साइंस की बात करते हैं। जामा इंटरनल मेडिसिन ने 15,342 सीनियर्स को 5 साल तक मॉनिटर किया। ये कोई छोटी स्टडी नहीं है। इसमें डायबिटीज, पुराने स्ट्रोक और दिल के मरीज भी शामिल थे। उन्होंने लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा। ग्रुप ए में प्रेशर 120 से कम था, ग्रुप बी में 120 से 130, ग्रुप सी में 130 से 140, ग्रुप डी 140 से 150 और ग्रुप ई में 150 से ऊपर के लोग शामिल थे। नतीजा ये निकला कि सबसे कम मौत की शरह उस ग्रुप में थी जिनका प्रेशर 130 से 140 के दरमियान था। वो लोग जो 120 से नीचे थे उनमें हॉस्पिटल पहुंचने वाले फॉल्स का खतरा 28% ज्यादा था और गुर्दों की खराबी के मसाइल भी ज्यादा थे। हाँ, 150 से ऊपर वाले लोगों को स्ट्रोक का खतरा जरूर था, लेकिन ये पता चल गया कि बहुत कम प्रेशर भी उतना ही खतरनाक है जितना बहुत ज्यादा प्रेशर। अब गलती कहाँ होती है? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपका प्रेशर चेक करता है जब आप सुकून से कुर्सी पर बैठे होते हैं। वहां प्रेशर 122/76 आता है। डॉक्टर कहता है एक्सीलेंट। लेकिन जब आप घर जाकर फोन उठाने के लिए कुर्सी से उठते हैं या वॉशरूम जाने के लिए खड़े होते हैं तो वो प्रेशर शायद 95/60 तक गिर जाता है। आपका दिमाग बार बार खून की कमी का शिकार होता है। आपको हल्का सा चक्कर आता है, लेकिन आप सोचते हैं शायद ये बुढ़ापा है। आपका डॉक्टर भी शायद यही कहे कि आहिस्ता उठा करें, लेकिन असल मसला ये है कि आपका सिटिंग ब्लड प्रेशर तो सही है, लेकिन स्टैंडिंग ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक कम है। आर्थोस्टैटिक टेस्ट, ये टेस्ट आप अपने घर पर कर सकते हैं। अब मैं आपको वो टेस्ट सिखाऊंगा जो हर डॉक्टर को अपने 70 साल से ऊपर के पेशेंट्स के साथ करना चाहिए, लेकिन अफसोस कि अक्सर नहीं करते। इसे आर्थोस्टैटिक वाइटल साइन मेजरमेंट कहते हैं। आपको सिर्फ एक डिजिटल प्रेशर मॉनिटर चाहिए जो किसी भी फार्मेसी से मिल जाता है और ये स्टेप्स फॉलो करें। सबसे पहले लेट जाएं, अपने बिस्तर या सोफे पर 5 मिनट तक सुकून से लेट जाएं। दूसरा, लेटे हुए अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। 5 मिनट बाद लेटे हुए भी अपना ब्लड प्रेशर चेक करें और नंबर्स को लिख लें। तीसरे नंबर पे अब आप उठ खड़े हो जाएं और फौरन इंतजार किए बगैर दोबारा चेक करें। चौथे नंबर पर अगर खड़े होने पर आपका सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 20 पॉइंट से गिर जाए या डायस्टोलिक नीचे वाला ब्लड प्रेशर 10 पॉइंट से ज्यादा गिर जाए तो इसका मतलब है आपको आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है। ये एक रेड फ्लैग है। इसका मतलब है कि आपकी दवाइयां शायद ज़रूरत से ज़्यादा सख्त है या आपका टारगेट ब्लड प्रेशर आपकी उम्र के हिसाब से बहुत कम है। आपका सही ब्लड प्रेशर टारगेट क्या होना चाहिए? याद रखें, ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं, कोई पत्थर पर लकीर नहीं। और याद रखें, कोई भी दवाई अपने डॉक्टर की मर्जी के बगैर ना ही बदलें और ना ही बंद करें। 65 से 74 साल के दरमियान जो लोग हेल्दी होते हैं उनके लिए 130 से 140 की रेंज बेहतर है। 75 से 84 साल के जो कि हेल्दी हों उनके लिए 135 से 145 बेहतर है, क्योंकि शरियानें सख्त हो जाती हैं। 85 साल से ज्यादा या फिर कमजोर सीनियर्स के लिए 140 से 150 तक का प्रेशर भी सही माना जाता है, क्योंकि यहाँ मकसद गिरने से बचना और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बनाना है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि नीचे वाला ब्लड प्रेशर होता है हमेशा 65 से ऊपर होना चाहिए, आइडियली 70 से 85 के दरमियान हो। अगर नीचे वाला नंबर 60 से कम हो जाए तो दिल के मसल्स को सही खून नहीं मिलता। अब असल बात यह है कि मरीज का इलाज करें, ना कि नंबर्स को देखें। अब हम इसे ठीक करने के लिए दो मुख्तलिफ मिसालों को समझते हैं। ट्रीट द पेशेंट नॉट द नंबर्स। मरीज का इलाज करें, नंबर्स का नहीं। आइए दो मुख्तलिफ मिसालों से इस बात को समझते हैं। पहले केस में 81 साल के बुजुर्ग हैं जिन्हें गुर्दों का मसला है और थोड़ी कमजोरी भी है। उनका ब्लड प्रेशर 160/88 है। अगर डॉक्टर उन्हें 130 से नीचे लाने के लिए 3 दवाइयां दे दे तो वो इतना कमजोर हो जाएंगे कि गिरकर अपनी हड्डी तुड़वा सकते हैं। उनके लिए 140 और 145 का टारगेट शायद बेहतर है।
दूसरे केस में एक और 81 साल का बुजुर्ग है जो रोज गोल्फ खेलते हैं और बिल्कुल फिट हैं। उनका ब्लड प्रेशर भी 160/88 है। उनके लिए शायद सिर्फ लाइफस्टाइल बदलना यानी कि नमक कम करना, सैर करना ही काफी है और इसी से उनका ब्लड प्रेशर 145 तक आ जाए। दोनों की उम्र और ब्लड प्रेशर एक जैसा है, लेकिन इलाज अलग होना चाहिए। आज से आपने ये 5 काम करने हैं। पहला, अगर आप 70 साल से ऊपर के हैं तो घर पर ब्लड प्रेशर मॉनिटर जरूर रखें। दूसरा, 2 हफ्ते तक रोज सुबह और शाम अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करें और डायरी में लिख लें। तीसरा, जो टेस्ट मैंने बताया लेटे हुए और खड़े होकर करने वाला, वो जरूर करें। चौथा, अपने सिम्टम्स पर गौर करें। क्या आपको चक्कर आते हैं? क्या आप हर वक्त थका हुआ महसूस करते हैं? क्या आपका दिमाग धुंधला रहता है? ये सारी कम ब्लड प्रेशर की निशानियां हो सकती हैं। पांचवा, डॉक्टर से मशवरा करें। अगली बार डॉक्टर के पास जाएं तो अपनी डायरी और स्टैंडिंग टेस्ट के रिजल्ट्स लेकर जाएं। उनसे पूछें कि मेरी उम्र और सेहत के हिसाब से मेरा सही टारगेट ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए। याद रखें, आप अपने इलाज में सिर्फ एक खामोश तमाशाई नहीं है, बल्कि एक साथी है। आज आपने वो बात सीखी जो शायद 90% लोगों को नहीं पता। आपने जाना कि एक साइज सबके लिए फिट नहीं होता। 130 और 145 की रेंज अक्सर सीनियर्स के लिए सबसे महफूज है। खड़े होते वक्त ब्लड प्रेशर का गिरना, जिसे आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं, ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बुढ़ापे में जिस्म का निज़ाम यानी कि स्टिफनेस और सेंसर मेटाबॉलिज्म सब बदल जाता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जिनकी उम्र 65 से ज़्यादा है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।